निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छीना गया, तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। कौशल दिखलाया चालों में, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर लिखी गई है, लेकिन ये पंक्तियां आज के आधुनिक भारतीय हथियारों पर भी
फिट बैठती है। मेरे वीर साथियों, ऑपरेशन सिंदूर से आपने देश का आत्मबल बढ़ाया है, देश को एकता के सूत्र में बांधा है और आपने भारत की सीमाओं की रक्षा की है। भारत के स्वाभिमान को नई ऊंचाई दी है। साथियों, आपने वो किया जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया। सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। साथियों, हमारा लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर टेरर हेडक्वार्टर्स को हिट करने का था, आतंकियों को हिट करने का था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने यात्री विमानों को सामने करके जो साजिश की रची, मैं कल्पना कर सकता हूं वो पल कितना कठिन होगा जब सिविलियन एयरक्राफ्ट दिख रहा है। और मुझे गर्व है, आपने बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से सिविलियन एयरक्राफ्ट को नुकसान किए बिना कमाल करके दिखाया, उसका जवाब दे दिया आपने। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्यों पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने
सबके सब ढेर हो गए। मैं देश के सभी एयरबेस से जुड़ी लीडरशिप की, भारतीय वायुसेना के हर एयर वॉरियर की हृदय से सराहना करता हूं। आपने वाकई बहुत शानदार काम किया है। साथियों, आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। यह हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। और जैसा मैंने कल भी कहा, भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। भारत माता की! भारत माता की! साथियों, ऑपरेशन सिंदूर का एक एक क्षण भारत की सेनाओं के सामर्थ्य की गवाही देता है। इस दौरान हमारी सेनाओं का कोऑर्डिनेशन वाकई में कहूंगा शानदार था। आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स, सबका तालमेल बहुत जबरदस्त था। नेवी ने समुद्र पर अपना दबदबा बनाया, सेना ने बॉर्डर पर मजबूती दी और भारतीय वायुसेना ने अटैक भी किया और डिफेंड भी किया। बीएसएफ और दूसरे बलों ने भी अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इंटीग्रेटेड एयर एंड लैंड कॉम्बैट सिस्टम ने शानदार काम किया है। और यही तो है जॉइंटनेस। ये अब भारतीय सेनाओं के सामर्थ्य की एक मजबूत पहचान बन चुकी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में मैन पावर के साथ ही मशीन का कोऑर्डिनेशन भी अद्भुत रहा है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो,
इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई और इसका श्रेय आप सभी को जाता है और मुझे गर्व है आप सब पर। बॉर्डर पर तैनात हर सैनिक को जाता है। इस ऑपरेशन से जुड़े हर व्यक्ति को उसका श्रेय जाता है। साथियों, आज हमारे पास नई और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ऐसा सामर्थ्य है जिसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता। बीते दशक में एयरफोर्स सहित हमारी सभी सेनाओं के पास दुनिया की श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी पहुंची है। लेकिन हम सब जानते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं। कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम को मेंटेन करना, उन्हें एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट करना, ये एक बहुत बड़ी स्किल है। आपने टेक को टैक्टिक्स से जोड़कर दिखा दिया है। आपने सिद्ध कर दिया है कि आप इस गेम में दुनिया में बेहतरीन है। भारत की वायुसेना अब सिर्फ हथियारों से ही नहीं, डेटा और ड्रोन से भी दुश्मन को छकाने में माहिर हो गई है। साथियों, पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से देंगे और इस निर्णय की आधारशिला, इसके पीछे छिपा विश्वास आप सबका धैर्य, शौर्य, साहस और सजगता है। आपको ये हौसला, ये जुनून, ये जज्बा ऐसे ही बरकरार रखना है। हमें लगातार मुस्तैद रहना है, हमें तैयार रहना है। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत
युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। इसी संकल्प के साथ आइए एक बार फिर बोलें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओजपूर्ण संबोधन। इस जो प्रधानमंत्री आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सुमिता कुंकळकार। आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां मेरेन पळोवया ताच्यो हेडलायन्स।